Oh wow! It can blow the kiss at he who cannot be named. तो सीएम पंक ने फाइनली विंस मैकमैन का नाम ले लिया और वो भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। और इतना ही नहीं भाई, ये सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड के अराउंड इतना कुछ चल रहा है, ट्रोलिंग लेवल जो है वो ड्रू मैकिंटायर का 1000 से भी ऊपर चला गया। और सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं सामने जो कि शॉकिंग तो है ही लेकिन मजेदार भी, और ये बताती हैं कि आखिर क्या रिलेशनशिप चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के बीच में। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया को लेके जाने वाली है फाइनली लंदन में, एक ऐसी चीज जो इतने सालों से मांगी जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की तरफ से। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई ट्रिपल एच ने एक बड़ी अपडेट दी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में, और उनसे पूछा गया कि ब्रॉक हमें अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब देखने को मिलेंगे। तो ट्रिपल एच बोलते हैं कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें सवाल पूछना है तो जाके ब्रॉक से पूछना पड़ेगा, बिकॉज जब ब्रॉक उस चीज के लिए रेडी होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा ओपन रहेगी ब्रॉक से बात करने के लिए। और इसका मतलब ट्रिपल एच कह रहे हैं कि ये जो एलिगेशंस वाली सारी चीजें हैं, जो भी हमें ब्रॉक लेसनर के बारे में सुनने को मिल रहा है, वो एक पॉइंट के बाद जब ब्रॉक रेडी होंगे वापस आने के लिए तो कॉन्वर्सेशंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा के लिए ओपन है। अब ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर पब्लिक में इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज जितनी एलिगेशंस ब्रॉक के अगेंस्ट लगी हैं, लेकिन ब्रॉक के बारे में एक ऐसी स्टोरी जो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को भी पता होगी, और उसी पे आ गया हमारा नया पॉडकास्ट असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई गाइस। डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लैक फ्राइडे जो सीरीज चल रही है उसका एपिसोड नंबर 2, जहां पे हमने बात करी है कि कैसे ब्रॉक लेसनर एक टाइम पे एक इलीगल इलेजिटिमेट चैंपियन थे। आखिर क्यों वो हुआ, कहां पे हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई और विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी एक पॉइंट पे इतनी बड़ी, जो मैंने भी जब सुनी ढंग से बैठ के तो भाई मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाया। आपको मजा आ जाएगा, ब्रॉक के बारे में एक अनटोल्ड स्टोरी कह सकते हैं, सुनने को मिलेगी असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। एपिसोड आ चुका है, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, उसको जाके आप जरूर चेकआउट करें। अब बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, और सैन डिएगो कॉमिक कॉन का वो पार्ट थे जहां पे बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो वापस आए। उसका बहुत बड़ा पार्ट ये भी था कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले गए बिकॉज उसके बाद उनको ऐसा लगा कि ये चीज सच में पॉसिबल हो सकती है। तो क्लियरली अगर विंस मैकमैन कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से नहीं जाते तो शायद सीएम पंक का रिटर्न हमें देखने को भी नहीं मिलता। उनसे ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में भी पूछा गया, जहां पे उन्होंने बोला कि डार्बी एलिन वाला जो उनका मैच था वो उनको बहुत ज्यादा याद आता है, उनको पसंद आता है। और वो कहते हैं कि एईडब्ल्यू के बारे में अब मैं उस तरीके से इतनी डिटेल में बात नहीं करना चाहता बिकॉज लोग बैठे हैं कि भाई कोई ना कोई हेडलाइन वो उस चीज से निकाल सकें कि सीएम पंक ने ये बोल दिया वो बोल दिया। और उनसे पूछा जाता है कि रिसेंटली तुमने अपनी टैलेंट एजेंसी को चेंज करा है, पैराडाइम टैलेंट एजेंसी नाम की एक कंपनी के साथ सीएम पंक साइन हो चुके हैं एज अ टैलेंट। और वो बोलते हैं ये स्टेप मैंने इसलिए लिया बिकॉज मैं हॉलीवुड और मूवी प्रोजेक्ट्स भी करना चाहता हूं, मैं कूल लोगों के साथ फन प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता हूं। और जबकि मैं बटिस्टा, रॉक या जॉन सीना के लेवल का स्टार नहीं हूं, लेकिन तब भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे मैं अपना जो स्किल है उसको प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं भी हेल्प कर सकता हूं कुछ प्रोजेक्ट्स में। अब इसके अलावा एक रूमर आ रहा था बहुत बड़ा, डेव मेल्जर की ये रिपोर्ट आ रही थी कि सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए थे तो उन्होंने एक शॉर्ट टर्म डील साइन करी थी, और इस शॉर्ट टर्म डील के अब एक्सपायर होने के आसपास वो वापस रीनेगोशिएट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपनी इस डील को। और वो कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते, वो ब्रेट हार्ट जैसी ऑलमोस्ट 20 साल लंबी डील चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। और उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को हिंट भी दिया है कि वो एनएक्सटी का कंट्रोल भी करना चाहेंगे डाउन द लाइन। जब शॉन माइकल्स एक पॉइंट के बाद एनएक्सटी को छोड़ देंगे तो सीएम पंक क्रिएटिव में भी घुसना चाहेंगे। और ये बात भी बोली गई कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, कभी छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। ही वांट्स टू स्टे इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉरएवर। और भाई ये बात के बाद इतने सारे रूमर्स आने लगे कि सीएम पंक भाई क्या चाहता है, अपने बारे में एक बार फिर से सोच रहा है, अभी तो आया था, इसको नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए। और सोशल मीडिया इज डूइंग सोशल मीडिया, लेकिन उसके बाद पीडब्ल्यू इनसाइडर आती है और डेव मेल्जर की पूरी रिपोर्ट पे पानी मार दिया। और वो बोलते हैं कि भाई देखो, सीएम पंक ने कोई शॉर्ट टर्म डील साइन नहीं करी, जब वो वापस आए थे तो उन्होंने 3 साल की डील साइन करी थी और वो 2026 में जाके अब खत्म होगी। और इसके पीछे ये भी बताया गया कि ये बात जरूर सच है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक
पंक को, ना कि सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू को रीच आउट करा इस नई डील के लिए। बिकॉज सीएम पंक के जो रीसेंट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, जिसमें मर्चेंडाइज, सोशल्स, सेलआउट्स, ये सारी चीजें मिला के जो इंपैक्ट सीएम पंक लेके आए डब्ल्यूडब्ल्यू पे वापस आने के बाद, वो इतना ज्यादा है कि ऑलरेडी सीएम पंक को एक नया इंप्रूव्ड, बेटर एंड बिगर कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफर करना चाहती है। तो एनएक्सटी 20 साल ये सब बकवास है, लेकिन जो रिजल्ट सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू को दे रहे हैं एज अ बिजनेस भी और ऑन टीवी भी, वो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती कि उनके हाथों से फिसल जाए। और सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यू के करंट रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हैं कि वो कभी एक दूसरे से अब अलग होने की दूर दूर तक सोच भी नहीं रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए सीएम पंक हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में अब देखने को मिलते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस एंड सीएम पंक जो बेस्ट करते हैं अपना काम इन द रिंग, वो करते आगे रहेंगे। लेकिन अब स्विच करते हैं सीएम पंक के समर स्लैम अपोनेंट की तरफ, और इधर आ जाते हैं तो भाई चीजें इतनी ज्यादा मस्ती मजाक वाली हो जाती हैं। लेकिन क्या मस्ती मजाक की एक लिमिट होती है जो ड्रू मैकिंटायर अब पार कर चुके हैं। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ने जैक पेरी के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करी भाई, और जैक पेरी के साथ पिक्चर पोस्ट करने का मतलब सिर्फ पिक्चर पोस्ट करना नहीं है, वो AEW को ऑब्वियसली अपने फीड पे मेंशन करना है, वो सीएम पंक और जैक पेरी की फ्यूड को मेंशन करना है, और जितनी भी नेगेटिविटी जैक पेरी और सीएम पंक के बीच में हुई थी उसको मेंशन करना है। और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया पे फोटो जो डाली, भाई एक्सप्लोड हो गया सारा रेसलिंग की जो दुनिया है। और यहाँ पे इतना ही नहीं भाई, कोल्ट कबैना इसके ऊपर रिप्लाई करते हैं, जो कि बोलते हैं दिस इज एलीट पिक्चर। और उसके बाद केंटा, जो कि सीएम पंक से हमेशा से परेशान रहे हैं कि इस बंदे ने मेरा जीटीएस फिनिशर चुरा लिया और मुझे कभी क्रेडिट नहीं दिया, वो भी भाई इंस्टाग्राम पे इस पिक्चर को शेयर करके हंस रहे हैं। और ड्रू मैकिंटायर ने बेसिकली एक अवेंजर्स बना ली जो कि सीएम पंक को हेट करेगी और सीएम पंक के अगेंस्ट है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सीएम पंक की ये जो ट्वीट जो उनके अगेंस्ट डाली गई थी, वो ड्रू मैकिंटायर ने कर दी डिलीट। अब आई डोंट नो कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के हायर अप्स ने ऐसा किया, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है इससे। ड्रू मैकिंटायर को सब कुछ प्लान था पहले से ही। और लोग पूछ रहे हैं क्या ड्रू मैकिंटायर और जैक पेरी भी कॉमिक कॉन में थे जहां पे सीएम पंक थे, तो मुझे लगता नहीं है। बिकॉज लोग बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का घर है टेनेसी में, नैशविल में, जहां पे AEW डायनामाइट भी कल हुई थी। तो मे भी वहां पे ये लोग मिले हों और इस पिक्चर को उन्होंने क्लिक किया हो और ट्रॉल करना चाहते थे सीएम पंक को, तो उन्होंने ये करा और कुछ ही घंटों बाद डिलीट भी कर दिया। बिकॉज जो बज़ चाहिए थे ड्रू मैकिंटायर को इस ट्वीट से, वो उनको कुछ ही घंटों में मिल गई और पूरे सोशल मीडिया पे ऑलरेडी वो चीज फैल चुकी है। तो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा भाई, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग पिक्चर थी ये ड्रू मैकिंटायर और जैक पेरी की। इसके अलावा सीएम पंक की नई मर्चेंडाइज रिलीज हुई है गाइस, जिसके ऊपर लिखा है क्लॉबर मैकिंटायर पंक। और अगर आपको याद हो तो सीएम पंक ने बोला था आई एंट एवर हैड टू पुट अनदर मैन्स नेम ऑन अ टी शर्ट टू सेल इट। तो ड्रू मैकिंटायर ने इस टी शर्ट की पिक्चर को अपने ट्विटर पर डाला, इस कोट को वापस रेफरेंस किया और लिखा कि एजिंग एज वेल एज हे कोल्ट कबैना हाउ आर यू डूइंग। और वो वही लाइन है जो सीएम पंक ने अपने पाइप बॉम्ब प्रोमो में कोल्ट कबैना की रेफरेंस में बोली थी जब वो उनको डब्ल्यूडब्ल्यू लाना चाहते थे। और अब एक पॉइंट आ गया है जहां पे सीएम पंक और कोल्ट कबैना एक दूसरे को देखते भी नहीं है। तो ड्रू मैकिंटायर भाई बिल्कुल फुल फॉर्म में चल रहे हैं। बिकॉज कुछ महीने पहले जब वो सीएम पंक का नाम अपनी टी शर्ट पे लेके घूम रहे थे तो लोगों को दिक्कत थी, पर अब सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर का नाम अपनी टी शर्ट पे डाल दिया। क्या वो भूल गया कि उसके खुद के कोट्स क्या थे? और इतना ही नहीं भाई, ड्रू मैकिंटायर का ट्विटर अकाउंट ना ऐसा है कि तुम फॉलो करो और नोटिफिकेशन तो ऑन करके रखो, बिकॉज कभी भी कुछ भी ड्रामा हो जाएगा। और उन्होंने अपनी इस नई मूवी का पोस्टर जो है डाला जिसका नाम था द किलर्स गेम, और जबकि उनकी पिक्चर इस पोस्टर के ऊपर है, उनका नाम वहां पे नहीं है। तो किसी फैन ने कमेंट किया, सीएम पंक की मूवी का पोस्टर नीचे डाला और उसमें सीएम पंक का नाम भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे गर्ल ऑन द थर्ड फ्लोर पिक्चर का नाम है और वो बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट सीएम पंक का नाम तो है पोस्टर पे, तेरा तो नाम भी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर रिप्लाई करते हैं उसे और लिखते हैं आई प्रॉमिस यू नो वन हैज एवर सॉ दिस मूवी। और भाई क्लियरली काम खत्म कर दिया, वहां पे किसी ने मूवी देखी भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता अगर सीएम पंक का नाम उस पे है या फिर नहीं है। और फाइनली उन्होंने सेथ रॉलिंस को भी नहीं छोड़ा, बिकॉज मंडे नाइट रॉ में ऑफिशियल होने के बाद कि सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट रेफरी बनेंगे। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के चैलेंज को बोलते हैं इम्पॉसिबल है उसके लिए करना, एंड दैट इज स्पॉटलाइट जंकी सेथ रॉलिंस टू स्टे आउट ऑफ अ हॉट फ्यूड चैलेंज। अगर किसी एक हॉट फ्यूड में से बाहर रहना पड़े सेथ रॉलिंस को, उसके लिए ये चीज इम्पॉसिबल है। तो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की जो फ्यूड है भाई चारों दिशाओं में आगे बढ़ रही है और एक ऐसा मजेदार कॉन्सेप्ट यहां पे बनता जा रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, कि भाई ये फ्यूड जो है
हिस्ट्री बुक्स में जाने वाली है, जितना काम इसके पीछे करा जा रहा है। और 100% मुझे लगता है कि सीएम पंक को पहले से ही पता होगा कि ड्रू मैकिंटायर ये शायद करने वाला है, या ड्रू मैकिंटायर ने हेड्स अप दे दिया होगा कि मैं ऐसी फोटो पिक जो है वो डालने वाला हूं। और अगर नहीं दिया है तो रियली वो उनको जो है पिंच कर रहे हैं रियल लाइफ में कि भाई हीटेड फ्यूड बनानी है, तो ये सब हमें करना ही पड़ेगा। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। और इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें, फाइनल अपडेट ये है गाइस कि ट्रिपल एच और निक खान लंदन के मेयर के साथ टॉक्स में है कि रेसलमेनिया को वो लेकर जाना चाहते हैं लंदन, इंग्लैंड। और अगर ये टॉक्स अभी जो स्टार्ट हुई हैं वो बहुत पॉजिटिवली हुई हैं, आगे बढ़ती हैं, तो रेसलमेनिया जल्द ही लंदन में हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 2 या 3 सालों में। तो अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली इसे लाइक करें। असली अखाड़ा को स्पॉटिफाई पे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। Q&A वीडियो में मैं आपको मिलूंगा शाम को आज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।